हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माँ काली टैरो 1111। चलिए क्वेश्चन आंसर राउंड एक बार फिर करते हैं। देखते हैं आपके मन में क्या सवाल है आपके पार्टनर के लिए से उनसे क्या सवाल आप पूछना चाहते हो और आपके पार्टनर उसके आपके सवालों पे क्या जवाब देते हैं। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कलेक्टिव लेवल पर है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, लीव द रेस्ट। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है और कमेंट सेक्शन में अगर कोई नंबर देगा तो वो मेरा नंबर नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले आपके सवाल लेते हैं। जय माँ काली, जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के क्या क्वेश्चन है उनके पार्टनर से, मेरे व्यूवर्स क्या पूछना चाहते हैं उनके पार्टनर से, क्या सवाल है मेरे व्यूवर्स का, माँ काली प्लीज बताएं। ओके, आप क्वेश्चन ही कर रहे हो, आप लगातार क्वेश्चन कर रहे हो। आप अपने पार्टनर से कह रहे हो कि मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं डिवाइन से पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ, मैं आपसे भी सेम चीज़ पूछ रही हूँ, क्या होना है आगे, इस कनेक्शन में क्या होना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा है, ना डिवाइन मुझे आंसर दे रहे हैं ना आप मुझे आंसर दे रहे हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के आंसर आपको करते हैं। जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का जवाब दीजिए माँ काली, इस पर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का जवाब दीजिए। तो आपके पार्टनर आपको बताना चाह रहे हैं कि जो कर रहे हैं वो डिवाइन ही कर रहे हैं और इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है कि आगे क्या होना है। जैसे आपके पास आपको क्लू नहीं है कुछ, वैसे मुझे भी कोई क्लू नहीं मिल है। जो करेंगे अब डिवाइन ही करेंगे, वो हम दोनों को मतलब एक रास्ते पे लाना होगा तो डिवाइन ही लाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिससे जो क्वेश्चन आपका रेजोनेट करेगा, मतलब जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये आपका क्वेश्चन है, उस हिसाब से जो आंसर आएगा आपके पार्टनर का वो उनका आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिर जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स का और क्या क्वेश्चन है माँ काली प्लीज़ बताएं। आपका क्वेश्चन है कि आप परेशान हो चुके हो, ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से आप परेशान हो चुके हो। आपकी लाइफ में अब आप अच्छे से ना खुशी मना पा रहे हो ना दुखी हो पा रहे हो। जब आप दुखी होते हो तब कुछ आपकी तरफ से खुशियाँ आ जा रही हैं और जब खुश होते हैं तो आप अपना हाथ मुझसे छुड़ा ले रहे हो। तो ये ऐसा क्यों है? ठीक है, तो आपके पार्टनर देखते हैं इस पर क्या जवाब देते हैं। माँ काली मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का जवाब दीजिए इस पे। आपके पार्टनर आपको बताना चाह रहे हैं कि मैं खुद डिस्कवर कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऑन ऑफ सिचुएशन क्यों हो रही है। मैं खुद एक डिसीजन पे आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इसमें अब जो भी हेल्प करेंगे वो डिवाइन ही करेंगे। डिवाइन को अगर मुझे सही से समझाना होगा तो वो समझा देंगे, चीज़ें क्लियर कर देंगे। ठीक है, और मैं अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बहुत कि मैं डिस्कवर कर पाऊँ कि चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स का क्वेश्चन क्या है माँ काली, मेरे व्यूवर्स का क्वेश्चन क्या है उनके पार्टनर से। अब आप कह रहे हो कि आपने मेरी वर्थ को घटा दिया, इस कनेक्शन में आपने मेरी वर्थ को घटा दिया। अब मुझे अपनी वर्थ पे काम करना है, मुझे अपने पे काम करना है, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत अब डाउन महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जैसे लग रहा है कोई वैल्यू नहीं है। अब मुझे खुद पे काम करना है। तो इस पर देखते हैं आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं। माँ काली मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का जवाब दीजिए इस पर। ठीक है, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि वो इस टाइम खुद इनसिक्योर फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में। सिर्फ आपको नहीं लग रहा कि आप डाउन हो गए हो या आपकी वैल्यू कम हो गई है, मेरी खुद की भी वैल्यू कम हो गई है। मैं खुद नेगेटिविटी से घिर गया हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस दो राह पे खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं माँ काली मेरे व्यूवर्स के क्वेश्चन क्या हैं और उनके पार्टनर से। ठीक है, आप कह रहे हो कि मुझे अब ग्रोथ चाहिए, इस कनेक्शन में मुझे एक्सपेंशन चाहिए, ये कनेक्शन एक जगह ठहर गया है, मुझे हर तरफ से ठहरा हुआ मैं महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे एक्सपेंशन चाहिए चीज़ों में। ठीक है, देखें आपके पार्टनर क्या जवाब देते हैं। माँ काली प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का जवाब दीजिए।
आपके पार्टनर कह रहे हैं वो भी इस मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी नहीं चाहते कि कोई चीज़ें एक जगह ठहरी रहें, वो भी लाइफ में आगे इस कनेक्शन को ले जाना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आपके पार्टनर की तरफ से हर आंसर में डिवाइन का है, तो वो यही कह रहे हैं कि वो भी डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि कोई चमत्कार कर दे, चीज़ें ठीक हो जाएं। ठीक है, चलिए अब आपका क्वेश्चन देखते हैं। माँ काली मेरे व्यूवर्स का क्वेश्चन बताइए। आप कह रहे हो कि मैं अपने इंट्यूशन की सुनता हूँ या सुनती हूँ, आप अपने इंट्यूशन की क्यों नहीं सुन रहे हो? आपकी इंट्यूशन क्या गाइड कर रही है? आप ये जानना चाहते हो इस कनेक्शन को लेके। आपके व्यूवर्स के पार्टनर का देखते हैं क्या जवाब है। माँ काली जवाब दें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का। उनको ज्ञान मिल रहा है। आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि इंट्यूशन की मैं भी सुनना चाह रहा हूँ या सुनना चाह रही हूँ, डिवाइन की तरफ से ज्ञान मिल रहा है, चीज़ें कैसे ठीक करनी है ये सब मुझे भी पता चल रहा है, मतलब पता चलना स्टार्ट हुआ है। चलिए अब आपका क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जय माँ काली, मेरे व्यूवर्स का क्वेश्चन बताएं माँ काली। ठीक है, आप जानना चाहते हो ये सिचुएशन बैलेंस कब होगी, ये ऑन ऑफ सिचुएशन, ये सब चीज़ें ख़त्म कब होगी, हमारी लाइफ बैलेंस कब होगी, पटरी पर कब आएगी। ठीक है, तो देखते हैं आपके पार्टनर क्या जवाब देते हैं। माँ काली मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का जवाब दीजिए इस पर। ठीक है, अभी वो पैशनेट हैं। ठीक है, इस कनेक्शन के लिए पैशनेट फील कर रहे हैं क्योंकि डिवाइन ने उनकी हेल्प की है। अभी वो आपकी तरफ पैशनेट हैं, लेकिन अभी एकदम से लाइफ बैलेंस में नहीं आ सकती क्योंकि अभी उन्होंने इस चीज़ पे काम करना स्टार्ट किया है, उनको डिवाइन ने अभी रास्ता दिखाया है, तो उस पर अभी वो पैशन को अपने फॉलो करना चाहते हैं। अभी आपको लेके वो पैशनेट तो हैं, लेकिन अभी टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, और पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ से सन भी दिख रहा है। जय माँ काली, मेरे व्यूवर्स का क्वेश्चन बताएं माँ काली। जय माँ। आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, आप कह रहे हो मेरे में पेशेंस नहीं है, ज़रा भी पेशेंस नहीं है, मैं अब नहीं बर्दाश्त कर सकता नहीं या नहीं कर सकती, मैंने बहुत टाइम बिता दिया है इन सब चीज़ों में। देखें आपके पार्टनर का आंसर क्या है। जय माँ काली, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का आंसर दीजिए इस पर। ठीक है, आपके पार्टनर देखिए अभी ये जवाब दे रहे हैं आपको कि चीज़ें इतनी जल्दी नहीं ठीक हो जानी है, जो चीज़ें इतनी हद तक ख़राब हो गई हैं उसमें टाइम लगेगा। आप अपने आप को अकेला मत फील करो, मैं भी उसी दौर से गुज़र रहा हूँ या गुज़र रही हूँ, इसलिए प्लीज़ आप अपने आप को अकेला ना फील करो, डिवाइन हम लोग के साथ हैं। चलिए अब आपका क्वेश्चन देखते हैं। जय माता, मेरे व्यूवर्स का क्वेश्चन बताइए। ठीक है, आप कह रहे हो कि अगर आप चीज़ों को अभी भी ठीक कर दो तो मैं आपको माफ़ करने को तैयार हूँ, एक नई शुरुआत करने को तैयार हूँ हर तरीके से। और इसमें मतलब अब आप ज़्यादा टाइम नहीं बिताना चाहते, आप चाहते हो कि चीज़ों में एक दूसरे से माफ़ी मांग के फिर आगे बढ़ा जाए। तो आप अपने पार्टनर को अब ये बता रहे हो कि अगर चीज़ें आपको आगे बढ़ानी है तो हम एक दूसरे को माफ़ करके चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखें आपके पार्टनर इस पर क्या कह रहे हैं। माँ काली, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का जवाब दीजिए। ओके, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि इनको डर लगता है आपसे कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। ठीक है, रिजेक्शन से इनको डर लगता है, इसलिए ये आपको कम से कम अप्रोच करते हैं। भले ही आप कह रहे हो कि आप माफ़ी दे दोगे, लेकिन इनको तब भी लगता है कि कहीं ये आपसे आए माफ़ी मांगने तो कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो। ओह गॉड, चलिए आपका और क्वेश्चन देख लेते हैं। माँ काली, मेरे व्यूवर्स का क्वेश्चन बताइए। ठीक है, आप कह रहे हो कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। ठीक है, चीज़ें मेरे साथ बहुत हद तक बुरी हुई हैं, मैं इस रिश्ते में झेल गई हूँ या झेल गया हूँ। देखें आपके पार्टनर इस पे क्या कहते हैं। माँ काली प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का जवाब इस पे बताइए, क्या वो कहना चाहते हैं।
वो कह रहे हैं आप फेथ रखिए, मैं भी फेथ रखा हूँ, चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि इस बात का जवाब उनके पास, वो इस बात को समझ रहे हैं कि हाँ आपके साथ बुरा हुआ है या आपने इस रिश्ते में बहुत झेला है, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि डिवाइन पे फेथ रखिए, चीज़ें सब सही होंगी। ओवरऑल एनर्जी है रिलीज़, तो इसमें ये आ रहा है कि कुछ चीज़ें रिलीज़ करके चलनी पड़ेंगी, कुछ ईगो, कुछ अपने एंगर इश्यूज़, ये सब रिलीज़ करने पड़ेंगे और डिवाइन पे फेथ रखिए, चीज़ें सब कुछ सही ही होंगी। ठीक है, रिकवरी, देखिए रिकवरी होगी, रिलीज़ कीजिए ईगो और आप दोनों को ये है कि रिलीज़ करना पड़ेगा ईगो, समथिंग एंगर इश्यूज़, हर चीज़, तो रिकवरी हो जाएगी जल्द से जल्द। सो दिस इज़ योर रीडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।